नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल न्यूज सपाटा पर और मैं हूं नीतेश। दोस्तों यहां हम मास्क के ऊपर बात करेंगे। मास्क वो फेशियल मास्क नहीं जो कि ब्यूटी पार्लर्स में यूज किया जाता है, वो मास्क जो कि आपको नाक और मुंह को ढकने के काम आता है, यानी कि मेडिकल मास्क के बारे में। ये समय इसलिए चुना गया क्योंकि जब 2 दिन पहले मैंने इसके संबंधित ट्रेनिंग ली तो मुझे लगा कि कोरोना वायरस फैल रहा है और ऐसे में मास्क की काफी बिक्री हो रही है। बिक्री क्या हो रही है? ब्लैक हो रहा है, लेकिन इसकी हकीकत हमें जानना जरूरी है। तो पहली बात तो आपको इस वीडियो से यह पता लगेगा कि आपको मास्क कौन सा लेना चाहिए। दूसरी बात, इस वायरस और मास्क में क्या रिलेशन है, क्या वास्तव में ये काम आता है या नहीं आता है, ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। इसके बाद आपके सारे कंफ्यूजन मैं और भी दूर करूंगा। फिलहाल आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहला होता है आपके कॉटन का बना हुआ मास्क, यानी कि ये एक सिंगल लेयर मास्क होता है और ये प्रदूषण से लड़ने में भी सक्षम नहीं है। तो ऐसे में ये वायरस से लड़ने में सक्षम कैसे होगा, ये बात आपको समझने की है। और इसका यूज भी काफी सारे लोग करते हैं क्योंकि सबसे बड़ा कारण ये सस्ता होता है और इस कारण मिल भी बड़े आसानी से जाता है। और अगर मान लीजिए हम इस वायरस की बात करें तो वायरस इससे कहीं भी प्रोटेक्ट नहीं होता। अगर धूल के कणों की बात करें तो ये PM10 और PM2.5 से भी नहीं बचाता है। PM मतलब पर्टिकुलेटेड मैटर, ठीक है ना, जो कि धूल में होता है और जिससे पॉल्यूशन जो हमारे शरीर के अंगों को भी खराब करता है अंदर से। और अब इसकी जो रेट है मार्केट में देखिए तो 10 से 30 रुपए में मिल जाता है, पर इन दिनों चूंकि ये ब्लैक चल रहा है तो मेरा सजेशन है कि ये मास्क आपके लिए किसी भी काम का नहीं है। दूसरी टाइप देखें हम इसकी तो फिर आता है आपके ट्रिपल लेयर मास्क, यानी कि सिंगल लेयर के बाद देखेंगे सेकंड इसकी क्वालिटी है ट्रिपल लेयर मास्क। तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो वायरस इफेक्ट है तो उसको ये हल्के फुल्के वायरस को तो रोक सकता है, हल्के फुल्के प्रदूषण को भी ये रोक सकता है, यानी कि 20 से 30% ही बचाव कर पाएगा। बाकी इससे ज़्यादा बचाव करने में ये भी सक्षम नहीं है। 3 लेयर हैं जो कि इस पर, तो ये पर्टिकुलेटेड मैटर यानी कि PM10 को कुछ हद तक रोकने में कामयाब होता है। और इसकी रेट हम देखें तो ये 50 रुपये के आसपास से लेकर के आपको 150 से 200 रुपये तक मार्केट में मिल जाएगा। फिर आता है आपके 6 लेयर मास्क। ये प्रदूषण से काफ़ी हद तक बचा लेता है आपको, ठीक है, क्योंकि इस पर एक के ऊपर एक 6 परतें चढ़ी हुई होती हैं और ये करीब 70 से 80% जो है बचाव करता है। और ज़्यादा लेकिन मान लीजिए प्रदूषण है या वायरस का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है तो ये भी आपको बचाने में कामयाब नहीं हो पाता है, क्योंकि PM10 के अलावा PM2.5 से भी ये आपको कुछ हद तक तो बचाता है, लेकिन सक्सेसफुल ये भी नहीं है। और इसका रेट देखें तो ये 200 रुपये से लेकर के आपको 700-800 रुपये के आसपास मिलता है। जैसा मतलब मार्केट में मिल जाए इसको लोग बाग खरीद लेते हैं। अच्छा, इसका एक बार बड़ा फ़ायदा और ये है कि इसको आप धो सकते हैं और धोने के बाद यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे बढ़िया जो मास्क माना जाता है, सबसे बढ़िया जो मास्क माना जाता है मेडिकल मास्क जिसे हम कहते हैं, तो वो है आपके N95, ठीक है ना, यानी कि N95 मास्क। अब हमें जब बचना होता है वो बचना होता है 2.5 PM से, तो ये उसको सांस में जाने से रोकता है। तो ऐसे में ये किसी भी वायरस को रोकने में भी सक्षम है, लेकिन ये महंगा बहुत है। ये 1,500 रुपये तक मिलता है और 100 रुपये से इसकी रेट शुरू होती है। तो जैसी क्वालिटी जैसा मैटर इसमें काम में लिया गया उस हिसाब से इसकी रेट भी बढ़ती जाती है। और डॉक्टर्स जो मैक्सिमम है वो इसी को यूज़ करते हैं क्योंकि ये मास्क काफ़ी टाइट होता है और काफ़ी अच्छा बना हुआ होता है और इसको लंबे समय तक आप पहने रहना चाहें तो ये संभव नहीं हो पाएगा। तो इसको थोड़ा सा कम टाइम तक ही आप पहने रह सकते हैं। बाकी मास्क हल्के भी रहते हैं तो उनको पहनना भी बड़ा आसान हो जाता है। अच्छा, अब इससे सबसे बड़ा फायदा मैंने आपको बताया, इस वायरस की हम बात करें तो ये वायरस को भी रोकने में सक्षम है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है जो मैं आपको बता देता हूं। ये मास्क का डिटेल मैंने आपको बताया, अब इसके बाद हम इसकी हकीकत के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों ये तो हुआ मास्क का डिटेल कि कितने तरीके के मास्क होते हैं और कौन कौन काम में लेता है। लेकिन अब इस वायरस से रिलेशन हम इस मास्क का देख लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि इस वायरस में कोई भी मास्क काम नहीं करेगा, केवल और केवल मार्केट में आपको लूटा जा रहा है। अगर आप मास्क नहीं भी लें तो भी प्रॉब्लम नहीं है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं कि 2 दिन पहले जब मैंने इस संबंध में ट्रेनिंग ली तो वहां भी यह चीज क्लियर किया गया कि मास्क केवल मेडिकल क्षेत्र के लोगों के लिए ही है। वो भी क्यों, एक बार आप सुने। एक्चुअल में वो लोग डायरेक्ट मरीज के संपर्क में रहते हैं, इस कारण वायरस उनमें आने की संभावना होती है। वो भी मास्क से अगर आएगा तो मास्क से नहीं रुकेगा। कारण क्या है कि ये वायरस 500-600 माइग्रेन का है, यानी कि ये हवा में फ्लो नहीं कर सकता, इतना भारी वायरस है, तो हवा से फैलने की संभावना है ही नहीं। फिर मास्क हम क्यों लगाते हैं, ये बात एक बार समझ लें। अब होता फिर वायरस से फैलता कैसे है, तो ये वायरस होता है सरफेस को टच करने से फैलता है। मान लीजिए कोई कोरोना का रोगी है और उसने छींका
तो उससे जो छींटे उछटते हैं वो मान लीजिए किसी सरफेस पे आ गए और वो खुद ऑलरेडी वायरस से अफेक्टेड है, तो उसने किसी सतह को छुआ तो वहां भी वायरस आ जाता है। अब आप जब उस सतह को छुएंगे, उस सरफेस को छुएंगे, वो आपके रेलिंग भी हो सकती है, बेड भी हो सकता है, टॉवल भी हो सकता है, कप भी हो सकता है, पेन भी हो सकता है, पेंसिल भी हो सकती है, बैग भी हो सकता है, या कोई भी वो चीज जो उसने छुई है, कुर्सी के हैंडल भी हो सकते हैं जिस पर वो बैठा हुआ है, तो वहां से वायरस आपको लग सकता है। अब वायरस की अवधि है 9 से 10 घंटे, इस बीच वायरस मर जाता है। लेकिन चूंकि आपने उस वायरस को, उस स्पेस को, उस सरफेस को छू लिया है, तो अब आपके साथ क्या होने वाला है? कुछ नहीं, आप जैसे ही कहीं भी किसी चीज को छुएं तो सबसे पहले तो यही करना है आपको कि इस बीच आप अपने गर्दन से ऊपर किसी भी अंग को टच ना करें, नाक, कान, आंख, मुंह, किसी भी चीज को टच ना करें, और अपने हाथ को साबुन से धोएं। साबुन से धोने के समय ध्यान रखें कि ये जो आपकी उंगलियां हैं इनमें अच्छी तरीके से साबुन लगाएं, इस तरीके से, और हाथों को कलाई तक आपको धोना है, यहां तक, ठीक है। और अच्छी तरीके से साबुन से हाथ धोने के बाद बिल्कुल स्वच्छ कपड़े से, स्वच्छ तौलिए से पूछें, उसके बाद आपको कोई खतरा नहीं है। मास्क का बिल्कुल भी रोल नहीं है। पहली बात तो इसलिए महंगे मास्क खरीदने की जरूरत नहीं है, मार्केट में इसकी कालाबाजारी हो रही है, इससे आप बच जाएंगे, और कालाबाजारी होने से बच जाएगी ताकि जरूरतमंद लोगों तक मास्क मिल सके, ठीक। तो ऐसे लोगों के संपर्क में आने से बचें जिनको ये वायरस है, जिनको खांसी, जुकाम, सर्दी है। अब आप क्या कर सकते हैं? मास्क आपको लेना नहीं है, बचोगे आप कैसे? तो कुछ नहीं, साधारण सा मफलर है, अभी मौसम सर्दी का सही चल रहा है क्योंकि वापिस से मौसम चेंज हुआ है, तो आप मफलर से ढक सकते हैं, रुमाल बांध के भी ढक सकते हैं, तो इससे काफी बचाव होगा। ये बिल्कुल मास्क का ही काम करेगा, क्योंकि मार्केट में मिलने वाले सिंगल लेयर, ट्रिपल लेयर, 6 लेयर मास्क तो आपके काम के ही नहीं है, वो भी काफी महंगे हो गए हैं। और अगर आप N95 लेना चाहते हैं तो वो तो मार्केट में अवेलेबल है ही नहीं, क्योंकि फर्म जो भी बनाने वाली है वो इसको ब्लैक में कर रही है। अब आपको जो मार्केट में मास्क मिल रहा है, काफी सारे लोग कहेंगे कि साहब मास्क तो बाजार में अवेलेबल है, तो भाई वो मास्क किसी भी काम का नहीं है, वो प्रॉपर वे में बन ही नहीं रहा, साधारण कपड़े से, साधारण कॉटन के क्लॉथ से उसको बनाया जा रहा है, जो मास्क आपके किसी भी काम का नहीं है। इससे बढ़िया तो आप रुमाल की 2-3 लेयर बना करके उसको पूरी तरीके से पहन सकते हैं, और वो आपको बचाने में पूरी तरीके से कामयाब होगा। तो आप अगर आप इस तरह के डुप्लीकेट मास्क पर 10 रुपए भी खर्च कर रहे हैं तो वो भी बेवकूफी है, बाकी आपकी इच्छा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।